हेलो फ्रेंड्स, ये मोहब्बत देख के अपकमिंग एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा करण जो होता है वहीं पर रोहन के पास आ जाता है सिमी और रूही को लेकर। तभी रोहन को बहुत चोट लगी हुई होती है तो करण कहता है, मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, कितने बुरे तरीके से मेरे भाई को मारा है उन लोगों ने। तभी रूही कहती है कि हाँ रोहन, तुम्हें बहुत चोट लगी है। तभी करण कहता है, देखो रूही कितनी अच्छी है, इतना सब कुछ हो गया फिर भी तुम्हारी हेल्प करना चाहती है। तभी रोहन कहता है कि हाँ सही कह रहे हो तुम। तभी प्रवी कहती है, यह सब कुछ मैं इतनी जल्दी नहीं भूलूंगी। मेरी बहन के साथ जो कुछ भी तुमने किया है ना तो बहुत गलत है, लेकिन अभी तुम हमारी हेल्प कर रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ। तभी रूही कहती है कि रोहन, तुमने जिसको देखा था वो शहनाशाह थी या आयशीमा थी। तभी रोहन को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी रूही सारी बात उसे एक्सप्लेन करके बताती है और कहती है कि वह शहनाशाह होंगी, तभी तो उसने तुम्हें गुंडों से नहीं बचाया। तभी रोन कहता है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि इशिमा वहां पर खड़ी होकर यह सब कुछ देख रही है, लेकिन उन्होंने उस गुंडों को रोकने की तक कोशिश नहीं की, मुझे बचाने की तक कोशिश नहीं की। शायद मुझे लगा कि उन गुंडों ने उन्हें धमकाया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो शायद शहनाशाह ही थी। शाहनाशाह जो होती है वो साहिल शाह से पूछती है कि हमने लोकेशन क्यों चेंज की। तभी साहिल शाह कहने लग जाता है, वहां पर रमन भला आया था इसलिए हमने लोकेशन चेंज कर दी। रमन आ जाता है अपनी गाड़ी लेकर सभी लोगों को लेकर वहां पर। तभी गाड़ी की आवाज आते ही साहिल शाह कहता है, शायद ड्रग डीलर आ गया होगा, हमें देखना चाहिए। शमशाद को देखने के लिए कहता है। शमशाद नीचे देखता है तो और कोई नहीं बल्कि रमन भल्ला, युग और मणि होते हैं। बाकी के लोगों को देखकर वह घबरा जाता है और तुरंत ही साहिल शाह के पास आता है और कहता है कि भाई वो ड्रग डीलर नहीं है बल्कि रमन भल्ला आया है नीचे। तभी जो शाहना शाह होती है वह घबरा जाती है। तभी साहिल शाह कहने लग जाता है कि यह सब कुछ क्या हो रहा है, इस लोकेशन के बारे में उसको किसने बताया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर शाहना शाह की तरफ देखता है और कहता है, शायद उस लड़के ने बता दिया होगा। तभी शमशाद कहता है, भाई मुझे तो लगा था तभी उसका काम कर देना चाहिए, लेकिन आपने नहीं कहा इसलिए। तभी साहिल शाह कहता है, हमें यहाँ से भागने की जरूरत नहीं है। शमशाद कहता है, अगर हम यहाँ से नहीं भागे तो बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। तभी साहिल शाह कहता है, मुझे कुछ सोचने दो, मुझे एक आइडिया आया है। तभी वह शहनाशाह की तरफ देखता है और कहता है कि तुम्हें इसमें हमारा साथ देना होगा। तभी शहना कहती है कि मैं आपका साथ नहीं दूंगी, ऐसा कभी हो सकता है क्या। साहिल शाह कहता है कि वो लोग इशिता को ढूंढने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वह इशिता को ढूंढने के लिए यहाँ आए हैं, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा, दूसरे में दिखाया जाएगा। जो सीमी होती है वो कहती है, हमें इस तरीके से अंदर नहीं जाना चाहिए क्योंकि अंदर गुंडे लोग होंगे और उनके पास बहुत सारे हथियार होंगे, हमें भी हथियारों की जरूरत है। फिर सिमी जो होती है अपनी कार में से हॉकी वगैरह निकालती है और सभी लोग अंदर आने के लिए दरवाजा नॉक कर रहे होते हैं। साहिल शाह कहता है कि वो इशिता को यहाँ पर ढूंढने के लिए आए हैं, तो उन्हें यहाँ पर शना शाह नहीं बल्कि इशिताएं मिलेंगी। और शना को कुछ ड्रेस देता है इशिता की और कहता है कि तुम इसे चेंज कर लो और हमें तुम्हें इस कुर्सी पर कुछ टाइम के लिए बांधना होगा। तुम्हें बंधा हुआ पाकर वह तुम्हें इशिता समझेंगे और तुम्हें यहाँ से अपने घर ले जाएंगे। एक बार तुम वापस से उस घर में चली गई ना, तो फिर अपने प्लान को अंजाम दे सकती हो। तभी इशिता कहती है कि तुम उनकी इशिता को इतने सस्ते में तो नहीं छोड़ सकते हो ना, ऐसा कह देती है और वहां से एक कैंची लेती है और अपने हाथ पर चोट लगा देती है और कहती है कि यह देखो, यह चोट को देखकर उन्हें लगा कि तुमने मेरे साथ बहुत ही ज्यादा जुल्म किए हैं और मुझसे अपना बदला लिया और यह चोट उसी की निशानी है। वो लोग
मुझे सच में इशिता समझ लेंगे और मुझे अपने घर लेकर जाएंगे। तभी शहना शवाब बस इशिता बनने की एक्टिंग कर रही होती है और अपने आप को बहुत ही ज्यादा वीक बता रही होती है। सभी लोग वहां पर आते हैं तो रमन कहता है, ये हमारी इशिता ही है। देखो, इसकी साड़ी भी बदली हुई है। ये हमारी इशिता ही है। और फिर इशिता समझकर उसके मुंह पर की पट्टी निकालते हैं और उससे सवाल जवाब करने लग जाते हैं। लेकिन शहनाशाह इतनी शातिर होती है कि वह कुछ जवाब नहीं देती है। तभी बाला कहता है कि यीशु, तुम यहाँ अब तक कहाँ पर थी और इन लोगों ने तुम्हें क्यों किडनैप किया था? और शहनाशाह कौन है, हमें सब बताओ। तभी इश्ता कहती है, प्लीज रमन, मुझे घर जाना है। प्लीज रमन। ऐसी एक्टिंग करती है और फिर रमन और बाकी के परिवार के लोग इसे घर पर ले आते हैं। तभी शायशाह पीछे से देख रहा होता है और कहता है कि अब आएगा असली मजा। अब यह शायना सच में बवाल करेंगी और मेरा बदला पूरा लेकर रहेंगी। तभी घर पर आ जाती है शायना शायता बनकर और मधु जो होती है उसको बहुत लाड कर रही होती है और कहती है कि मेरी यीशु वापस आ गई है। अब यीशु, तुम हमें छोड़कर कहीं पर मत जाना। तभी संतोषी कहती है कि मंदिर में दिया जला दो, हमारी इशिता फिर से वापस आ गई है। तभी सभी लोग सवाल जवाब कर रहे होते हैं तो बाला कहता है कि हमें इतनी जल्दी यीशु को नहीं परेशान करना चाहिए। वह भी थकी हुई है और बीमार भी लग रही है। हमें उसे रेस्ट करने देना चाहिए। हमें उसे मॉर्निंग में पूछना चाहिए। तभी रोहन कहता है कि सच में यह बिल्कुल सही कह रहे हैं। तभी इशिता कहती है कि मैं आराम करना चाहती हूँ। फिर इशिता कमरे में चली जाती है। रमन जो होता है वह रोहन को और करण को थैंक यू कहता है और कहता है कि एक बार फिर से तुमने मेरी मदद कर दी, थैंक यू। तभी कर्ण कहता है, आपको मुझे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तभी शहना शशिता बनकर अपने कमरे में चली जाती है और लेट जाती है। मेहिका कहती है कि तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें तुरंत बुला देना। लाइट्स ऑफ करके दोनों चले जाते हैं तो शनाशाह उठ जाती है और साहिल शाह को फोन करती है और कहती है, मैं अच्छे से घर पर पहुंच गई हूँ और इन लोगों ने फिर से मुझे इशिता समझ लिया है। अब मैं अपने प्लान को अंजाम दूंगी और तुम्हें पल पल की खबर भी देती रहूंगी। कल सुबह में मुझसे सवाल जवाब होंगे। मुझे कोई कहानी बनानी होगी इन लोगों को यकीन दिलाने के लिए कि सच में मैं इशिता हूँ। तभी इशिता कहती है, मैं तुम्हें फोन करती रहूंगी और वैसे भी मैंने फोन नहीं किया, फिर भी तुम्हें सब कुछ पता चलता ही रहेगा। और फिर फोन रख देती है। सामने ही कैमरा होता है तो इशिता जो होती है वो कैमरे को हाइड कर देती है और बहुत टूट जाती है और रोने भी लग जाती है। तभी दरवाजा वापस से कोई खोल देता है और एपिसोड